नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। सिरसा में आज दिग्गज नेताओं का जलसा रहा। शहर में सारा दिन हूटर की आवाज और चौक चौराहों पर गाड़ियों के काफिले फंसे रहे। दरअसल आज सिरसा के दादा कहे जाने वाले स्वर्गीय पंडित होशियारीलाल शर्मा की 5वीं पुण्यतिथि थी। बेगू रोड पर स्थित रिद्धि सिद्धि रिसोर्ट में पहुंचे हजारों लोगों ने अपने प्रिय नेता पंडित होशियारीलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार हरियाणा के अलावा राजस्थान और पंजाब के भी कोने कोने से बड़े नेताओं ने यहां हाजिरी लगाई। कार्यक्रम पूरी तरह से सफल कहा जा सकता है। इस कार्यक्रम के जरिए पंडित होशियारीलाल शर्मा के बेटे राजकुमार शर्मा, राजेश शर्मा और पोते मोहित शर्मा भी अपनी सियासी ताकत दिखाने में कामयाब रहे। इस कार्यक्रम में जहां कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जेजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, विधायक शिषपाल केहरवाला, विधायक भरत सिंह बेनीवाल, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, सीएम के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी, पूर्व सांसद अशोक तंवर, जितेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर केवी सिंह, डॉक्टर सुशील इंदौरा, चरणजीत सिंह चरणी, कैथल के विधायक आदित्य सुरजेवाला, नौर के विधायक अमित चाचान, चेयरमैन देव कुमार शर्मा, गोविंद कांडा, चेयरमैन शांति स्वरूप वाल्मीकि सहित सिरसा, ऐलनाबाद, डबवाली, कालांवाली और रानिया के चेयरमैन और पार्षद भी बड़ी संख्या में दिखाई दिए। सियासत के मायने देखे जाए तो पंडित होशियारीलाल शर्मा का परिवार पुराना कांग्रेसी परिवार कहा जाता है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने भी यहां आकर पंडित होशियारीलाल शर्मा के साथ अपने अनुभव भी साझे किए और उनको याद करते हुए कहा कि वो सिरसा के सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने किसी के साथ कोई भी भेदभाव कभी नहीं किया। कोई भी व्यक्ति उनके पास काम के लिए आता था तो वो उनके साथ चल पड़ते थे। आज 5 साल बाद भी उनको हजारों लोगों की ओर से याद किया जा रहा है। पंडित होशियारीलाल शर्मा लोगों के दिलों में बसते हैं। सभी नेताओं ने कहा कि अब होशियारीलाल शर्मा की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे और पोते कर रहे हैं। अपनी तरफ से भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सेठ जी की सरकार की तरफ से भी पंडित जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और पंडित जी का जीवन जिस प्रकार का रहा है, जिस प्रकार से आज ये जनसमूह उनको पुष्पांजलि के इस कार्यक्रम में पहुंचा है, इस बात का प्रतीक है कि पंडित जी सबके दुख सुख के साथ ही रहे हैं। उनका जीवन एक समाज में किस प्रकार से एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने काम करना चाहिए, इनके जीवन से सीख ले सकता है। ऐसे पंडित होशियारीलाल शर्मा जी के पूरे परिवार को कई बार आदमी पद से बड़ा नहीं होता, अपने काम से बड़ा होता है। कई लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कुर्सी से बैठने के बाद जीवन उनकी दिले की इज्जत नहीं होती, और कई आदमी बिना कुर्सी के भी उनकी इज्जत करती है। आज मैं सारे परिवार को बहुत बधाई और घोषणा देता हूँ कि अपने बुजुर्गों का एक बहुत सम्मानजनक तरीके से सभी शहर के और देश के लोगों को बुला के बहुत उन्हें सम्मान और इज्जत देने का, उन्हें याद करने का एक अच्छा प्रोग्राम रखा है। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बहुत बोलने वाले लोग हैं, मैं ज़्यादा नहीं कह के यही कहूँगा कि जो पंडित का दिखाया मार्गदर्शन है वो हम खास करके सिरसा के लोगों को, चाहे वो उनके परिवार से या बिना परिवार से भी बड़े आदमी थे। स्वतंत्र स्वधर्म स्वराज्य के उपासक आप सभी महानुभावों के श्री चरणों में प्रणाम कर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। 5वीं पुण्यतिथि है। मैं 2-1 चौपाई अपनी बोलकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। ये चौपाई उस समय है जब परशुराम उपस्थित होते हैं। राम ने धनुष को भंग किया हुआ, तो राम बोलते हैं, हम ही तुम ही सरवरी कसी नाथा, कहू है कहाँ चरण कहाँ माथा। ब्रह्म में जो विचरण करने वाले लोग होते हैं उनके चरणों पर हमारा मस्तक रहता है। पंडित होशियारीलाल ने किसी को अपना बनाने की असीम कला परमात्मा ने दी। अनेकों बार उनके पास आया, अनेकों बार मुझसे उम्र में बड़े थे, आशीर्वाद उनसे प्राप्त हुआ। उनका कार्यकर्ताओं का संचालन, की समाज सेवा का परिणाम है कि हजारों की संख्या में आज यहाँ उनके जाने के बाद
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। और मैं बधाई इस बात की देना चाहता हूं राजू को कि पंडित जी के चले जाने के बाद परिवार की जो परंपराएं थी, जो संस्कृति इस परिवार में पंडित जी देकर गए थे, आपने एक सुपुत्र होने के नाते उन सभी परंपराओं और संस्कृति को जिंदा रखा है जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों को भूल जाया करते हैं। मुझे भी पहली बार मौका मिला पंडित जी से 2005 की बात है। चुनाव तो मैं 9 में लड़ा यहाँ पर, लेकिन 2005 में जब मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से राजकुमार जी उस समय हमारे युवा कांग्रेस के यहाँ पर जिले के अध्यक्ष हुआ करते थे, और पहली बार जब मैं आया तब उनसे मिला तो पंडित जी की कदकाठी तो थोड़ी सी ऊपर वाले ने कम दी थी, लेकिन बुद्धि विवेक वो सब बड़ा वो था, और हंसमुख बड़ी पर्सनैलिटी थी, और अपनी बातों से जो है वो अपनी एक छाप छोड़ देते थे। और जब हम यहाँ पर आए अध्यक्ष के नाते और यहाँ पर आकर के चुनाव लड़े, तो उसके बाद तो लगातार 12-13 साल उनके साथ मिलके उनके सानिध्य में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई भी लड़ी और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। मैं तो दादाजी बुलाता था क्योंकि काफ़ी लोग जानते होंगे मेरे दादाजी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी और होशियारी लाल जी, दोनों की उम्र भी एक जैसी, उनके राजनीतिक सफ़र भी एक जैसे, और एक साथ हाथ में हाथ डाल के उन्हें निभाए थे इतने अनेकों साल, पीढ़ी पे पीढ़ी। तो मैं बोल सकता हूँ कि आज जब मेरे चाचा राजकुमार जी, मेरा बड़ा भाई मोहित मेरे साथ मिलते हैं, मैं तो उनको खुद अपना परिवार मानता। तो जब मेरे दोनों दादाजी 1 साल के अंतर में गुजर गए, मैं तो बोलता हूँ जो एक आशीर्वाद मेरे साथ था, जो मुझे एक रास्ता दिखाने वाले 2 व्यक्ति थे, वो एक साथ ही चले गए। मेरी जिंदगी में नहीं, सारे कांग्रेस पार्टी के लिए। पंडित होशियारी लाल शर्मा जी ने इस बात को प्रमाणित किया कि अपने जीवन को होम कैसे किया जा सकता है। समाज सेवा में भले ही आपके राजनीतिक भिन्नता हो, लेकिन व्यक्ति के समर्पण के भाव में कहीं भी कोई कमी नहीं निकाल सकता है। आज सार्वजनिक जीवन में जबकि देश को घोर आवश्यकता है, ऐसे जीवन आगे आए जो निस्वार्थ भाव से समाज को देवता मान के उसकी पूजा करें, अर्चना करें, आराधना करें, वंदना करें। ऐसे लोगों का वंदन और अभिनंदन होना ही चाहिए। सिरसा का छोटा बच्चा हो, नौजवान साथी हो, या कोई उम्रदराज हमारा कोई चाचा ताऊ हो, सबका सम्मान और सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्तित्व पंडित होशियारी लाल शर्मा जी का था। दबे कुचलों की आवाज थी वो, आम आदमी के आस था। साइकिल से लेकर, रिक्शा से लेकर अगर कोई व्यक्ति पैदल भी कहीं लेके जाना चाहता था तो एक व्यक्ति वो तैयार था, उनका नाम स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल शर्मा जी था। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज हम उनको जब याद कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी से तो उनका संबंध था, परंतु तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। इस बात से ये प्रमाणित हो जाता है कि वो किसी दल विशेष से भी ऊपर सर्व राजनीतिक, सर्व धार्मिक, सर्व सामाजिक
बात करने वाले एक व्यक्ति थे। हजारों लोगों का प्रेम प्यार देख करके राजकुमार शर्मा और मोहित शर्मा की आंखों में भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों का ये कर्ज वो कैसे चुकता करेंगे, जो प्यार और मान सम्मान आज हजारों लोगों ने पहुंचकर यहाँ दिया है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। खैर, पंडित होशियारलाल शर्मा के चाहने वालों ने आज बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने नेता को याद किया और इस कार्यक्रम के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये परिवार कांग्रेस में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।